अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुर्रहमान और आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो आपने टाइटल से देख लिया होगा कि अगर आपको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से आपको टैक्स ईयर 2024 के अंदर प्रॉफिट रिसीव हुआ था और उसको आपने अब अपनी 2024 के रिटर्न के अंदर किस तरह से डिक्लेयर करना है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देखने वाले हैं कि किस तरह से हम उसको अपने रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करेंगे और किस तरह से हम उसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, आज हम कंप्लीट इस चीज़ को देखेंगे। आपके सामने एक फोटो नज़र आ रही होगी जिसके अंदर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, उसके अलावा उसकी कुछ और अलग इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है कि इसका पीरियड कितना होता है, 10 साल का होता है और आई थिंक ये 7.5 मिलियन तक मैक्सिमम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। आपको जो प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, आपको इस जो कंप्लीट बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स का आइडिया होगा कि किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप पहले दूसरे तीसरे साल इसको जल्दी इसके अंदर से वो रिडम्पशन यानी इसको आप जो है अमाउंट निकलवा लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो आपको सर्विस कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। और इसके अलावा 2-3 लोग हैं जो कि ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वाला अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसके अंदर एक विडो है और 2-3 और लोग हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको आज हमने अपने डिक्लेयर करना है अपनी रिटर्न के अंदर। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना अपनी आयरिस FBR.gov.pk के ऊपर। एक वेबसाइट है FBR की, जहाँ पे हम आके अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। मैं उस बंदे के लिए बता रहा हूँ जिसको जीरो से अपनी 100% अपनी रिटर्न जो फाइल करनी यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो अगर आपको इस पोर्टल का पहले पता है तो आप यहाँ पे आ जाए। इसको मैं पीछे करता हूँ। आपने यहाँ पे आके अपना CNIC जो आपका यूजर नेम वो एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है। वो करने के बाद आपने सिंपल यहाँ से कर देना लॉगिन। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। अब ये क्या है, हमारे सामने आपका जो अकाउंट होगा आपके सामने वो ओपन हो चुका होगा। मैं यहाँ पे मुझे लगता है मैंने ड्राफ्ट के अंदर मैंने पहले ये ओपन की थी, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे है 2024 की, इसको डिलीट कर दें, नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, मेरी पहले ऑन थी, ओपन थी पहले, तो इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया पुरानी को। अब चलते हैं। अब क्या है कि नॉर्मल रिटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पीरियड 2024, ये हमारे सामने पीरियड आ चुका है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। जैसे ही हमारे सामने कंटिन्यू हो चुका है, अब हमने यहाँ पे आके अपनी वैल्यूज पुट करनी है। किस तरह से पुट करनी है, अब आपको एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब आपने आपको एग्जाम्पल से तो खुद ब खुद आपको अपने रिलेट करना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट किया। अगर आपको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से प्रॉफिट रिसीव हुआ है, फर्ज करें अगर आपको जो है 25 लाख का प्रॉफिट अगर आपको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिसीव हो रहा है, तो उसके ऊपर अच्छा क्या होता है कि अगर आपको जो बैंक आपको जो देता है, अगर फर्ज करें अगर आपको यही अब जो प्रॉफिट है अगर आपको बैंक से रिसीव हुआ है, तो अगर आपको बैंक से ये प्रॉफिट रिसीव हुआ है तो वो क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, इसके ऊपर 0.15% अगर आप फाइलर हैं, अगर 0.30% यानी 30% अगर आप नॉन फाइलर हैं, तो वो टैक्स डिडक्ट करेगा, वो आरबीआई को पे कर देगा और आपको जो नेट अमाउंट होगी वो आपको वो पे करती जाएगी। देखते हैं किस तरह से। अगर तो ये हुआ, ये देखिए 25 लाख के ऊपर बैंक क्या करेगा कि 3,75,000 रुपया अपना जो टैक्स डिडक्ट करेगा और बाकी जो नेट अमाउंट होगी वो आपको पे कर देगा। लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर ये एक डिफरेंस है कि जो विद होल्डिंग एजेंट है जिसने आपका टैक्स डिडक्ट करना होता है, वो आपका टैक्स डिडक्ट नहीं करता, बल्कि आपको ग्रॉस अमाउंट जो 25 लाख का टैक्स काटे बगैर आपको इतनी कितनी 25 लाख की अमाउंट वो दे देता है। ठीक है, आपको पता होगा कि आपका टैक्स नहीं कटा क्योंकि आपको प्रॉफिट रिसीव हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है कि मुझे 25 लाख बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से मिला और मेरा टैक्स भी इसके ऊपर नहीं कटा हुआ। लेकिन अब जब हम अभी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आपका जितना भी टैक्स बनता है वो आप यहाँ पे उसका जो टैक्स निकालें, निकालने के बाद उसको आपको अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त उस टैक्स को पे करें। अब आपका टैक्स बनता कितना है, अब देखें जब आपने बैंक से प्रॉफिट मिला था तो आपको 15% टैक्स आपको डिडक्ट हुआ था। लेकिन इसके अंदर हमें एक बेनिफिट रिसीव होता है क्या, कि आप मैक्सिमम जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है आप उसका 5% यहाँ पे कर सकते हो, आपने पे करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर हम 25 लाख है हमारे पास, इसका हम 0.05 करते हैं, तो हमारे हमने जो 1,25,000 मैक्सिमम पे करना है एफबीआर को, ना कि 15%, ना कि 30%। अगर आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर है, 5% सबके लिए एक चीज़ ही है। ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं। चलिए इसकी जो एंट्री पुट करते हैं। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कंट्रोल कॉपी, इसको मैं चलता हूँ यहाँ पे, ये चला गया। अब आपने आ जाना है अदर सोर्स के अंदर, ये लिखा हुआ है अदर सोर्स, इसको आपने क्लिक करना है। ये रिसीट एंड डिडक्शंस में आगे। अब देखें कि ये हमारे सामने लिखा हुआ है यील्ड ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स। यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड का मतलब इसको आप प्रॉफिट भी कह सकते हो, इंटरेस्ट भी कह सकते हो। यील्ड का मतलब ये होता है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स अगर आपका अलग है तो आगे आप देख सकते हो, लेकिन हमारा अभी तक जो टॉपिक है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मैं करता हूँ कैलकुलेट, आपने साथ साथ सेव करते जाना है। जैसे आपने सेव का बटन छोड़ा तो आपका जो सारा डाटा होगा आपको अगेन फिल करना पड़ेगा अगर आपका पीछे चला जाता है तो। इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद मैं नीचे जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ गया एडमिटेड इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स पेबल कितना आ गया, 1,25,000 यहाँ पे हमारा आ रहा है। अब ये क्या था, एडमिटेड इनकम टैक्स जो कि हमारा 1,25,000 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब होता है कि इनकम टैक्स पेबल
ठीक है। पेएबल यानी कि हमने ये एफबीआर को पे करना है, हमारा जो टैक्स हमें जो प्रॉफिट मिला था वो वहाँ से नहीं कटा, अब हमने अभी पे करना है एफबीआर को। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से इसकी प्रिपेयर पीएसआईडी करेंगे, हमारे सामने ओपन हो जाएगा, वहाँ से हमारी पीएसआईडी में एक नंबर मिल जाएगा, हम वहाँ पे जाके एफबीआर की जैज़ कैश इजी पैसा की वेबसाइट पे ऐप पे जाके वहाँ वहाँ से इसके ऊपर हम इसको हमने वहाँ पे पीएसआईडी पेस्ट करनी है, पेस्ट करने के बाद हम वहाँ से इसको पे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी बैंक है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो वहाँ पे भी जाके इसको हम ये इसकी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही वो उसकी पेमेंट करेंगे, आपने जाना पेमेंट्स में, इसको यहाँ से इसको अटैच करना है, अटैच करने के बाद आपकी जो अमाउंट होगी वो थर्ड कॉलम से सेकंड कॉलम की तरह आ जाएगी। जब तक ये आपकी पेबल है आप इसको रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा, आप सबमिट नहीं कर सकेंगे रिटर्न को जब तक ये आपकी ये अमाउंट पेबल आ रही होगी। जैसे ये अमाउंट सेकंड कॉलम के अंदर आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड कॉलम के अंदर आएगी, तब आप इसको अपने रिटर्न को फाइल कर सकेंगे। ठीक है। अब सिंपल एक चीज़ बता देता हूँ कि आपकी जितनी भी प्रॉफिट होगा, मैं कहता हूँ कि मेरा 50 लाख प्रॉफिट है, जितना भी आपका प्रॉफिट है आपने सिंपल आना है, यहाँ पे आके अपना जो प्रॉफिट है वो एंटर कर देना है, इसको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, टैक्स चार्जेबल में जाना है, टैक्स चार्ज में जाने कंपटीशन के अंदर जाना है, जाने के बाद आपने देखना है कि आपका 2.5 लाख यहाँ पे प्रॉफिट 5% बन रहा है, इसका बना के देख लें इतना ही बनेगा। करते हैं इसका 50 लाख, ये देखिए कितना बन रहा है 2.5 लाख। ठीक है, आपने सिंपल वहाँ पे जाके इसको ये कर देना, आपने कुछ और चीज़ नहीं सोचना, वहाँ पे जाके अपनी ये सिर्फ एंट्री कर देनी है। तो अगर आपका ये टैक्स इतना बन रहा है, आप इसमें अगर आप इतना नहीं पे करना चाहते, आप अपने एडजस्टेबल टैक्सेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई टेलीफोन के ऊपर, सेल फोन के ऊपर, अगर आपको पीटीसीएल के ऊपर टैक्स कटा हुआ है, अगर आपने कुछ चीज़, अगर आपने कुछ परचेज किया था बाहर से, इंटरनेशनल पेमेंट किया है, वहाँ से आपका टैक्स कटा हुआ है, वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अगर आपका कोई टोकन टैक्स कटा हुआ है, अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी परचेज की है, कुछ प्रॉपर्टी अगर सेल की है, टैक्स कटा हुआ है जितना। देखिए अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कोई प्रॉपर्टी एक सेल की थी, उसके ऊपर मेरा 5 लाख जो मेरा टैक्स था, मैं कहता हूँ कि मेरा कटा हुआ है। ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये टैक्स एडजस्टेबल होता है, तो अब हम चलते हैं, अब देखें कि वो जो हमने वो पे करना था वो पे भी गया। ठीक है, अब हमें पे नहीं करना, अब हमें रिफंड मिलना है 2.5 लाख का। ठीक है, वो जो 5 लाख था ऊपर चला गया। अब हमें अब वो जो बहबूद सेविंग वाला है, अब वो भी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बेनिफिट हमें मिलता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी सर्विस अवेल करनी है तो नंबर गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप मेरा नंबर डायरेक्ट व्हाट्सअप लिंक गिवन है, आप क्लिक करके मेरे से व्हाट्सअप पे कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको स्क्रीन के ऊपर भी मेरा नंबर गिवन होगा, तो आप वहाँ से भी व्हाट्सअप से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है बहबूद सेविंग से रिलेटेड, अगर आपका कोई और टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप मेरे से वहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। आप जो कोई भी क्वेरी होगी आप एक मैसेज कीजिएगा, आपको मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि हर जो सेम डे के अंदर हर बंदे को मैं रिप्लाई कर दूँ। उसके अलावा अगर आपने अपनी जो रिटर्न फाइल करवानी हो, इनकम टैक्स रिटर्न, बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न, एओपी, कंपनी, और इसके अलावा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की इनकम, अगर आपकी सैलरी रिटर्न है, अपने कैपिटल गेन अगर आपको वहाँ पर रिसीव हो रहा है, किसी भी तरह की अगर आपकी कोई रिटर्न है, आपने सिर्फ सिंपल एक मैसेज करना है। आपके जितने क्वेश्चन होंगे आपके वो क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। जब तक आपकी वो 100% आपको जब तक आप उसको देख नहीं लेते, आपको अगेन एंड अगेन आपको ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा, आपकी रिटर्न बना के आपको ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा, आप इसको एक दफ़ा चेक करेंगे। जब आपने गो हेड करना है तब आपकी रिटर्न सबमिट की जाएगी। ठीक है, आपको एक मिनिमम अमाउंट के अंदर आपको एक बेहतरीन और प्रोफेशनल रिटर्न आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपको एक बना के आपको सबमिट की जाएगी। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट फ्यूचर ईयर के अंदर भी आपको उसका बेनिफिट रिसीव होगा, और कभी भी आपको कोई नोटिस उसका नहीं रिसीव होगा। ठीक है, और जिसके अंदर आप अगर उसके अलावा अगर आप अपनी जो कंपनी अगर आपने रजिस्टर करवानी है, कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो। आपने अगर और कोई सेल टैक्स के अंदर कोई भी आपका किसी तरह का काम है, अगर आपका 7 की वर्किंग है, अगर आपका कोई भी इशू है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। हम एक मिनिमम अमाउंट के अंदर आपको सारी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। जब तक आपके सारे क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, आप जो अपनी रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, अभी क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं होंगे, तब तक आपकी रिटर्न जो है वो आपकी रिटर्न सबमिट नहीं की जाएगी। जब आप गो हेड करेंगे तो आपकी रिटर्न तब सबमिट कर दी जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपकी यूएसए के अंदर सिंगल से एलएलसी है, जो कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर लोग करवाते हैं, यहाँ से कोई अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो उसकी अगर आपने टैक्सेशन करवानी है, मल्टी मेंबर एलएलसी है, सिंगल मेंबर एलएलसी है, तो उसकी टैक्सेशन आपकी जो एनुअल टैक्सेशन होती है, अगर आपने वो करवानी है, उसकी कंप्लाइंस करनी है, तो उसकी सर्विस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आप चेक कीजिएगा कि आपको एक बेहतरीन जो सर्विस है वो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर आपको प्रोवाइड करके देंगे हम। ठीक है, तो इसके अलावा हम जो अपनी सर्विस के अंदर जो अमाउंट इंक्लूड होती है, उसके अंदर हम एक और आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं कि आप नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आपका कोई क्वेश्चन है टैक्स रिलेटेड, जो आपके थोड़े से कोई जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप वो जो क्वेश्चन हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, अब वो पूछेंगे कि हमें इस इन्वेस्टमेंट से हमें कितना होगा, कोई टैक्स बेनिफिट होगा या नहीं टैक्स बेनिफिट होगा, और कोई क्वेश्चन होगा वो भी यहाँ पे वह भी आप हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, और आपको सेम डे के अंदर रिप्लाई किया जाएगा, और आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, आपको टैक्स का बेनिफिट होगा या नुकसान होगा। ठीक है, आप वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, आपका मैंने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। अच्छा, हमारी जो यहाँ पे एंट्री थी वो कंप्लीट हो चुकी है। कैसे,
अब ये जो हमारी एंट्री देखें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। अब हम चलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। अब वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर हमने कहाँ से इसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले हमने रिकन्सिलेशन में आने के बाद हमने जो हमारी 50 लाख की मैंने वहाँ पे एंट्री की थी, आपने नॉर्मल में आके यहाँ पे इसको 50 लाख यहाँ पे एंटर कर देना है। इसको मैं करता हूँ कैलकुलेट। जैसे इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो एक सेकंड, ये देखिए कैलकुलेट हो चुका है। और बाकी जो अगर आपने जो टैक्स पे कर किया हुआ है 1 लाख 2.5 लाख का, वो आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो टैक्सेस में, और आप नीचे आके इन एक्सपेंसेस के अंदर भी वो 2.5 लाख एंटर कर सकते हो जो कि आपने टैक्स पे किया हुआ है अकाउंटेबिलिटी के लिए। क्योंकि हमारा जो था वो अब वो 50 लाख तो हमें बेनिफिट रिसीव हुआ, टैक्स प्रॉफिट रिसीव हुआ, लेकिन उसके अंदर से हमने कुछ टैक्स भी पे कर दिया। इस तरह से ये हमने यहाँ पे टैक्स पे किया, तो हमें जो नेट अमाउंट मिली वो जितनी थी वो 50 लाख में से 2.5 लाख माइनस करके वो हमें जो नेट अमाउंट का बेनिफिट मिला हमने वो यहाँ पे एंटर कर दिया। अगर यहाँ पे हमारी इनकम टैक्स रिटर्न की एंट्री भी हो चुकी है और वेल्थ स्टेटमेंट की एंट्री भी हो चुकी है। अब हम चलते हैं कि अपने जो पर्सनल इनकम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट यहाँ पे किस तरह से चीज़ें डिक्लेयर करनी है। अब आप ये वन बाय वन यहाँ पे अपनी चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका क्लोजिंग बैलेंस आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। इसके अलावा अगर आप मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड, आप वहाँ पे जाके वो कंप्लीट अपनी वीडियो वॉच कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने पूरा बताया किस तरह से हमने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को वन बाय वन जो हेड है वहाँ पे मैंने बताया किस तरह से हमने वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को वहाँ पे डिक्लेयर करना है और वहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करनी है। आप वो भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब जो ये कंप्लीट वीडियो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से नीचे व्हाट्सएप पे जो नंबर गिवन है आप वहाँ से मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट होकर तो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी सर्विस अवेल कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी। ठीक है, अब चैनल को मस्त सब्सक्राइब करिएगा यार, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप तक पहुँच सकें। आप वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।